हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर 27 नवंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को क्या आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट INS-2B को अभी हाल ही में अपने रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी भूटान का ये एक नैनो सैटेलाइट था जिसको भारत द्वारा भी हाल ही में इसरो द्वारा, किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा इसको अभी हाल ही में भेजा गया अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वर्तमान में अभी ये जो 9 नैनो सैटेलाइट भेजे गए हैं उसमें एक किस देश का था, तो ये आपका भूटान देश का था। किस देश का था? भूटान देश का। अब बात कर लेते हैं, बात आती है इसरो की। तो इसरो जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर है। यहाँ जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो कर्नाटक बेंगलुरु। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, और स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म हो गया इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन से शहर में 4 से लेकर 7 दिसंबर 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य है आपका? तो राज्य का नाम है राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में ये आयोजन होगा, राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, और भारतीय जो शेरपा होंगे, भारतीय शेरपा, उनका नाम है आपका, भारतीय जो शेरपा होंगे क्या नाम है? अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत इसमें हिस्सा लेंगे भारत की ओर से। ठीक है, पहले ये पीयूष गोयल इसमें हिस्सा ले रहे थे, पीयूष गोयल। तो किसी कारणवश पीयूष गोयल का नाम हटा के अमिताभ कांत जो है वो अभी क्या करेंगे, भारतीय शेरपा के रूप में आपका इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, 20 देशों के प्रतिनिधि यानी 20 देशों के शेरपा इसमें हिस्सा लेंगे। कितने देशों के? तो G20 है तो 20 देशों के जो प्रमुख होंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। अब बात आती है शेरपा। ये शेरपा वर्ड क्या होता है? तो शेरपा का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश, कोई भी इंटरनेशनल देश है जो इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, उस देश के नेताओं के द्वारा एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना या उसमें शामिल करना, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। ठीक है, और ये एक नेपाली वर्ड है। किस प्रकार का वर्ड है? नेपाली वर्ड है। तो शेरपा का अर्थ देख लिया जाए तो गाइड का काम करता है। शेरपा का जो वास्तविक अर्थ है वो गाइड। ये किस भाषा का शब्द है? तो नेपाली भाषा का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसका आयोजन होने जा रहा है, मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2000 भारत ऑस्ट्रेलिया 225 है ऑस्ट्रे हिंद का 2022 का आयोजन जो है वो किस स्थान पर होने जा रहा है? तो इसका स्थान आयोजन होने जा रहा है आपका राजस्थान में। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यास का जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 27 नवंबर 2022 को एनसीसी को कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? एनसीसी की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 74, यानी कि 74वीं वर्षगांठ बनाई गई है एनसीसी की। ठीक है, एनसीसी की 74वीं वर्षगांठ। स्थापना वर्ष पूछा 1948 इसका स्थापना है। और मुख्यालय की बात करी जाए तो मुख्यालय एनसीसी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। अभी हाल ही में इसकी 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओलिव रिडले किस प्राणी की लुप्त प्रजाति जिसको हाल ही में उड़ीसा समुद्र तट पर देखा गया है? तो ये आप एक तरीके से ये जो है वो कछुए की प्रणाली है। किसकी? ऑप्शन नंबर सी आपका। ये कछुए की प्रजाति थी जो लुप्त होती जा रही है, और ये दुनिया का दूसरा, यानी कि दूसरा सबसे छोटा, ये जो प्रजाति है दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कछुए का रूप है। ठीक है, तो दूसरा सबसे छोटा कछुए का रूप है। क्या नाम है? तो ओलिव रिडले। ठीक है, ये प्रणाली है वो किसकी है? तो आपकी कछुए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मीनाक्षीपुरम और अरिट्टपट्टी 2 स्थलों को जैव विविधता विरासत में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल हुए हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य से संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात आती है जैव विविधता की। तो जैव विविधता जो दिवस है कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो आप इसका आंसर देंगे 21 मई को। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता
दिवस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में ये स्थल हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, टी.जी. सीतारमन को किस संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन संस्थान के अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, क्या नाम है? टी.जी. सीतारमन। क्या नाम है? टी.जी. सीतारमन। ठीक है, और अगर ये किस पद पर नियुक्त थे? तो आईआईटी, यानी कि जो अभी वर्तमान में ये आईआईटी गुवाहाटी में निदेशक थे, आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर, आईआईटी गुवाहाटी के कौन थे? ये डायरेक्टर वर्तमान में। ठीक है, अब इनको क्या पद में नियुक्त कर दिया गया? तो ऑल इंडिया काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, किसे हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स इंस्पायरिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप एसपी श्रीधर। एसपी श्रीधर जो हैं, इनको हाल ही में इकोनॉमिकल टाइम्स इंस्पायरिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये एक आर्टिस्ट हैं। कौन है ये आर्टिस्ट? और ये लाइव आर्ट म्यूजियम मेकर आपका म्यूजियम मेकर, यानी कि ये कौन है? तो आपके आर्टिस्ट हैं एसपी श्रीधर। इनको हाल ही में इकोनॉमिकल टाइम इंस्पायरिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, एसपी श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूपी के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू करने की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि अभी वर्तमान में 3 और ऐसे जिले हैं यूपी के जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली आपकी लागू कर दी गई है। तो वर्तमान में अगर आपसे टोटल पूछे तो कितने होंगे आपके? 7 में सबसे पहले आपका लखनऊ, अगर पूछे कहाँ सबसे पहले तो लखनऊ में सबसे पहले। उसके बाद नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में अगर करे गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके जो हुए हैं लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरी करी गई है उसके बाद में। ठीक है, तो 4 हो गए आपके, और 3 अभी वर्तमान में किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद, पहला आपका गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी करी गई है, प्रयागराज करी गई है। ठीक है, और आपका आगरा, यानी कि टोटल आपके हो गए लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, यानी कि टोटल वर्तमान में कितने हो गए आपके? 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। अभी नेक्स्ट 2 जिले और प्रस्तावित हैं, मेरठ और गोरखपुर में भी भविष्य में कमिश्नरी लागू की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन जो किया गया वो किसके द्वारा, यानी कि इसको पब्लिश किया गया किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में किस पद पर है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, और कौशल विकास मंत्री। तो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, और कौशल विकास मंत्री, ये 2 मंत्रालय इनके पास हैं। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा एक लिखित पुस्तक है द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका हाल ही में विमोचन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये आपका क्वेश्चन था 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।